तप्तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से आकाश के द्वारा वर्षा हुआ जल नाली नालों के माध्यम से समुद्र में जाकर के विलीन हो जाता है, इसी प्रकार से अन्य देवी देवताओं की गई पूजा भगवान नारायण में जाकर के विलीन हो जाती है। जैसे उदाहरण, आटे से ही रोटी भी बनती है, आटे से पूड़ी भी बनती है, आटे से पराठा भी बनता है, आटे से ही कभी कभी आप देखिए लपसी इत्यादि पहले बनता था, लेकिन उसका मेन है आटा, मेन है आटा, उसके पीछे सब कुछ है। जिस प्रकार से आटे से सारा खाद्य पदार्थ बन जाता है, लेकिन मेन है आटा, उसी प्रकार से सारे देवी देवताओं के अंदर नारायण का वास होता है। तो लक्ष्मी ओम नारायण की उपासना करने से प्रेतात्माओं का आगमन घर में नहीं होता है। इसलिए विधि पद्धति है, आप पहले पढ़िए, उसके बाद कमाइए, उसके बाद दीक्षा लीजिए, उसके बाद घर बैठ करके सीताराम राधे श्याम गोविंद हरे ये जपिए। यही विधि एवं पद्धति है प्यारे। आज प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक भगवान का कल आपने विवाह देखा। भगवान के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न महाराज जैसे पैदा हुए सूतिका गृह में ही थे, उसी समय सम्रासुर एक दैत्य था, उसका एक चहेता मंत्री बाणासुर आया, सूतिका गृह से बालक को उठाया और सीधे ले जा करके चला जा रहा था। जब उसने देखा कि नारद बाबा आ रहे हैं तो वह पागल हो गया, उस बालक को फेंक दिया। प्यारे, उस बालक को समुद्र में एक मछली, बहुत बड़ी मछली निगल लिया। जब मछली ने उस बालक को निगल लिया, कालांतर में मछुआरों ने मछली को मारा और मार करके ले गए। ले जाकर के जब मछली को काटा तो मछली के पेट से प्रद्युम्न को पाया। जब प्रद्युम्न का प्राकट्य हुआ तो वह दासी जो थी वो ले जाकर के महाराज सम्रासुर को भेंट किया। महाराज, एक पुत्र आया है, इसको आप लीजिए। कहा, मैं बच्चों को क्या करूंगा, मैं बच्चों को क्या करूंगा, आपके पास बच्चा भी नहीं है, आप इसको ले जा करके पालन पोषण करो। कहा ठीक, कोई बात नहीं है। वह दासी लालन पालन प्यारे करने लगी है, लेकिन उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया उस बालक को देख करके। कौन सा विकार? जो पुत्र का वात्सल्य भाव है वह पति के भाव से देखने लगी वो स्त्री।
तुरंत प्यारे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना बीता। प्रद्युम्न ने कहा, देवी जी मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन सेवा तो आप मातृभाव से करती हैं, लेकिन आपके मातृभाव नहीं पत्नी भाव झलक रहा है आपकी सेवा में। कहा महाराज आपको याद नहीं होगा, त्रेता में जब भगवान शंकर की समाधि को भस्म करने के लिए, खत्म करने के लिए इंद्र ने आपको भेजा था। आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर द्वेष छल कपट के बड़े अच्छे जानकार थे। आप साक्षात कामदेव थे महाराज, कामदेव। आप वहां गए हैं, भगवान शंकर को की समाधि नष्ट करना चाहे हैं। भगवान शंकर अपना त्रिनेत्र, भगवान शंकर अपना त्रिनेत्र खोले हैं, आप भस्म हो गए हैं। मैं आपकी पत्नी रति थी, मैं आपकी पत्नी रति थी। जय जय यादव जी मंगल कामना करते हैं, बैठिए भाई साहब। मैं आपकी पत्नी रति, जब शंकर से याचना किया तो शंकर ने कहा बिटिया चिंता मत करिए, श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन यही द्वापर में तुमको कृष्ण तनय होकर के मिलेंगे, चिंता मत करिए। आज वही महाराज आप भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न बन के आए हैं। मैं आपकी वही पत्नी रति आपकी सेवा में लगी हूं। मेरा नाम उस समय रति था, आज मेरा नाम मायावती है। अच्छा, एक दिन दोनों जितनी विद्या उस महिला को आती थी, सारी विद्या उसको सिखा करके पढ़ा करके दक्ष कर दिया। यही नहीं प्यारे, तुरंत वहां से एक दिन निकले, सीधे द्वारिका पहुंचे। इधर रुक्मिणी अपने कक्ष से भगवान के कक्ष में जा रही थी। कहा माता जी प्रणाम। अरे कहा भैया आपको? कहा वही बालक जो आपके सूतिका गृह से गायब हो गया था, मैं और कोई नहीं, वही प्रद्युम्न हूं। मां मैं छोटा सा था इसलिए आप मुझको पहचान नहीं रही हैं। प्यारे तुरंत कहा बेटा ये कौन है? कहा ये आपकी पुत्र बहू है। प्रेम से बेटा अकेले गया था, पुत्र बहू के साथ लौटा, आनंद के साथ जिंदगी जीने। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज लोग कहते हैं भगवान के और भी विवाह हुए थे, उसके संदर्भ में कुछ बताइए, मैं जानना चाहता हूं। अवश्य जानिए, चिंता मत करिए, मैं अवश्य बताऊंगा। कहा पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ संपादित हुआ। अब दूसरे विवाह की चर्चा मैं करता हूं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक सत्राजित नाम का दैत्य, बंगाल का राजा, बंगाल का राजा सत्राजित बहुत ही प्रतापी राजा। वह भगवान सूर्य की उपासना किया प्यारे। वह भगवान सूर्य की उपासना किया और भगवान सूर्य उसके ऊपर प्रसन्न हुए। सूर्य जो है बुद्धि के देवता है, दीपक से
जिस बिटिया एवं बेटे को मंद बुद्धि हो जाए अथवा पढ़े याद न हो, सुबह सूर्योदय के पहले उठे, एक लोटा तांबे के लोटे में एक लोटा जल, थोड़ा सा लाल वाली रोली डाल करके भगवान सूर्य को चढ़ाए और मंत्र पढ़े, जपा कुसुम संकासम कश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। 1 महीने के बाद गारंटी है उनके विवेक में विद्या अपने आप आ जाएगी। सूर्य जो है बुद्धि के देवता हैं आध्यात्म दृष्टि से। ना कुछ करिए, सूर्योदय के पहले उठिए, स्नान करिए, जल भी मत दीजिए, केवल सूर्य की किरणों को एक टक लखिए, जिसको त्राटक क्रिया कही जाती है। एक महीना जाते जाते बुद्धि में और वाणी में निखार आ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। यह आध्यात्म दृष्टिकोण से दवा आप खाएंगे, कुछ दिन तक असर रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सीधे जो भगवान सूर्य की किरण का प्रकाश चलेगा वो आपकी लाइफ में मंगल प्रदान कर देगा। तो सूर्य के उपासक थे महाराज सत्राजित। तो सत्राजित महाराज ने जब सूर्य की उपासना किया तो सूर्य महाराज बहुत प्रसन्न हुए। कहा वरम ब्रूयात, वर मांगिए। कहा महाराज क्या मांगे? मांगा उससे जाता है जो दलित हो। मैं आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, मैं दलित नहीं हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप कुछ मांगिए। तुरंत एक स्यमंतक नामक मणि, स्यमंतक नामक मणि सूर्य भगवान ने सत्राजित को दे दिया। उसका वैशिष्ट क्या था? 120 ग्राम सोना प्रतिदिन उससे निकलता था। 120 ग्राम सोना प्रतिदिन स्यमंतक मणि से निकलता था। उसके बाद सूर्य की उपासना करके तो पा ही गया हो। पहन करके एक दिन कहा द्वारिका गया, और द्वारिका गया भगवान कृष्ण को दिखाया महाराज स्यमंतक मणि है। और जब स्यमंतक मणि को दिखाया प्यारे ने, इसके बाद प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक सारे लोग तो देख ही लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन भगवान कृष्ण के कुछ मंत्रियों ने कहा भैया मेरी पावन इच्छा है कि अगर ये मणि आप भगवान कृष्ण को दे देते तो बड़ा अच्छा होता। भाई केहू सोने की सिकड़ी हो और बेचारा कैसे बनवाए वो भगवान कृपा से, और एकाएक को कह दे कि का उतार के इनका नहीं देते। देखना तो मन में सोचबई करे करे बहुत महंगा भाई। और स्यमंतक मणि, और जो प्रतिदिन 120 ग्राम सोना देती है। कहा महाराज मैं दूंगा नहीं, बड़ी परिश्रम से पाया हूं। कहा अच्छा कोई बात नहीं है। और वहां से चला आया, वहां से चला आया अपनी नगरी,
वो आने के बाद दो भाई थे। दूसरे भाई का नाम प्रसेन। एक दिन प्रसेन उस मणि को पहन करके, चुके सो गया, सतराजी सो गया, और उसका भाई प्रसेन उस मणि को उठा करके गले में डाल लिया, और गले में डाल करके जंगल में शिकार खेलने चला गया। जब वहां पहुंचा, अब क्या करे, शिकार खेल रहा था, एक सिंह ने इसके ऊपर वार किया और तुरंत प्रसेन को वहीं मार डाला, और मार करके, अब भाई उसको तो मांस की आवश्यकता थी, मांस खाया और सिंह चला गया। वहीं जामवंत महाराज टहल रहे थे, और जामवंत महाराज ने उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए। जय जय मंगल कामना। आप लोग बैठिए, बड़ा अच्छा। माताएं बहुत समय दे रही हैं, इसके लिए भोर भोर धन्यवाद। जो मंगल कामना सभी के लिए। यहाँ लगन के सीजन में जो आई जाए जान हमारे सबको पर उपकार करता। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ भाई, वक्ता तभी कुछ कह पाता है जब श्रोता को देखता है। वक्ता तभी कुछ कह पाता है जब श्रोता को देखता है। जब श्रोता ही नहीं है, वक्ता नहीं है, भाई ठीक है। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज जब महाराज इसको लेकर चले गए, इधर लगभग 10 से 15 दिन तक उनका भाई प्रसेन नहीं आया। तब सत्राजित ने कहना शुरू कर दिया, समाज में कहीं अगर द्वारिकाधीश की चर्चा परिचर्चा चलती तो यही कहता, अरे यार छोड़ो, मैं उस दिन गया द्वारिका और मेरे पास समंतक मणि थी, मैंने नहीं दिया। अरे क्या बताएं, मेरे भाई को मरवा डाला, कुछ कहना ठीक नहीं है, इतने निकृष्ट हैं। अब करने करने जपन जसाहा, एक तो वहां कह दिया। एक दिन अपने घर में भोजन कर रहा था, उसकी पत्नी ने कहा, महाराज इस समय उदास हैं आप। कहा कि क्या बताएं, आप तो सब जानती हैं। आप नहीं बताइए। कहा अगर किसी से न कहिए तो, अगर आप यही नहीं एनी टाइम, अगर आप किसी से कह दीजिए कि भाई एका तोहसे कहा कहीं देखा कि तुम कहा जी, तो एका जान ल कोका जरूर कही है, और चाहे कुछ कहा चाहे न कहा। अगर एका कह दिया है आपको, तुरंत उस महिला से कहे कि आपसे क्या बताएं, ओ द्वारिकाधीश, उस दिन मैं मणि को पहन करके गया था, उनके गुप्तचरों ने कहा दे दीजिए, और मैं नहीं दिया। उसी का नतीजा ये रहा, भैया प्रसेन को मरवा डाले। अब दूसरे दिन जब वो चला गया सत्राजित, तो 4-5 महिलाएं आई। कहा बहनी, यह साहिब देखा नहीं कि बहुत दुबरान डाल दिया। कहा बताई मैंने, बात बड़ी दिक्कत, लेकिन जब पूछते नहीं, लेकिन एक बात बताओ, कथा कहूं जी, बस पूरी लीला बता दिया। तीसरे दिन पुनः 4 महिलाएं जुटी, देखा औसत कहते कथा कहूं जी, पूरे गांव में हो गए। यहाँ तक द्वारिकाधीश तक कान में पहुंच गई कि चोरी मैंने नहीं किया, लेकिन चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा। भगवान कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ। न चोरी के हुआ,
और चोरी के इल्जाम लागे, कैसे लागे, बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। लेकिन करें क्या, तुरंत रथ पर सवार हुए, निकल पड़े। अब मैं तभी द्वारिका आऊंगा जब समंतक मणि पा जाऊंगा। यहां से सीधे निकल गए और जा करके जामवंत की गुफा में देखा तो एक लड़की उस समंतक मणि को लेकर के विनोद कर रही थी, खेल रही थी। तुरंत उससे भगवान ने मांग लिया, ए बिटिया इसको दे दो। और पीछे से एक मुक्का जामवंत ने मारा, भगवान गिर पड़े। भागवतकार लिखते हैं 27 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ। जब पूरी शरीर ढीली हो गई जामवंत की तो जामवंत ने कहा, महाराज मुझको परास्त करने वाला धरती पर कोई नहीं है। हमको लग रहा है आप कहीं त्रेता वाले राम तो नहीं है। कहा जामवंत 27 दिन के बाद आपने पहचाना, मैं तो तुरंत आपको पहचान गया था। कहा प्रभु ठीक है, कोई बात नहीं है, आपने पहचान लिया। कहा मैं इसी मणि के लिए आया हूं, मेरे ऊपर कलंक लगा है। कहा महाराज ये तो मैं अपनी बेटी को दान कर चुका हूं, और दान किया हुआ चीज लेना नहीं चाहिए, वो भी बहन बेटी को। प्यारे तुरंत जामवंती ने कहा कि महाराज अगर इस मणि को लेना चाहते हैं तो मेरे साथ पाणी ग्रहण करिए। उस गुफा में जामवंत अपनी बिटिया जाम्बवती का पाणी ग्रहण संस्कार करके समंतक मणि को दे दिया। समंतक मणि को लेकर के सीधे वहां से बंगाल आए। महाराज सत्राजित को सूचना भिजवाए, मणि आपकी है, ले लीजिए। तुरंत जाकर के निवेदन किया, भैया बिना देखे किसी के ऊपर कलंक नहीं लगाना चाहिए, ये मणि है आपकी। अगर विश्वास नहीं है तो ये स्त्री है, देख लीजिए। यही मणि खेल रही थी। पूरा इतिहास जब जाना कौन सत्राजित तुरंत निवेदन किया, क्या कि मेरी मणि मिल गई, कोई बात नहीं है। उनकी बिटिया सत्यभामा वहीं खड़ी थी। कहा महाराज अगर मैं कलंक लगाया हूं तो कलंक छुड़ाना भी जानता हूं, ये मणि आपकी है। कहा ना, कहा अगर मणि नहीं लेंगे तो मेरी बिटिया से शादी करनी पड़ेगी। तुरंत देवी सत्यभामा भगवान के पाद चरण को पकड़ लिया। कहा महाराज मैं अपनी जिंदगी में स्वप्न भी देखी हूं तो केवल कृष्ण के नाम का, कृष्ण के शरीर का, कृष्ण के स्वरूप का। प्यारे तुरंत वही मणि के साथ सत्यभामा की शादी भगवान से हो गई। मणि के माध्यम से भगवान का दो विवाह हुआ, सत्यभामा और जाम्बवती का। बोलो रुक्मिणी रमण महाराज की जय हो। वहां से लेकर के आए, जैसे घर में गेट में से प्रवेश किया वैसे एक कमरा था, उसी में घुसा दिया। किसको? जाम्बवती को। उस कमरे में घुसते हुए रुक्मिणी ने देख लिया। अरे कहा कान्हा कोई विशेष सामग्री लाए हो क्या? और जाम्बवती से कह भी दिया था कि मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक बाहर मत निकलिएगा। अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं निकलूंगी। आज रुक्मिणी ने कहा महाराज दिखा दीजिए। कहा आप जा करके देख लीजिए।
तुरंत रुक्मिणी गई है। अरे कहा बहन खोलो, नहीं खुला। कहा मैं श्राप देती हूं, जैसे मैं हूं इसी प्रकार से हो जाओ। ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? क्योंकि जानबोती जानवंत के ही समान तो रही होगी। भगवान ने जान किया कि इनके द्वारा अगर श्राप दिलवाऊंगा तो एक भालू की बिटिया भालू के समान होगी। और रुक्मिणी ने श्राप दे दिया, बेदी ही तरह हो जाओ। वो भी स्त्री हो गई। गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का 3 विवाह, पहले रुक्मिणी से, दूसरा जाम्बवती से, तीसरा सत्यभामा से, 3 विवाह हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी से दिल्ली गए, जिसका नाम पूर्व हस्तिनापुर था। वहां गए, आनंद के साथ, प्रेम से, भक्ति के साथ। अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, खूब प्रेम से खिलाया पिलाया, स्वागत सम्मान खूब किया। कहा अरे भाई थोड़ा चल करके कहीं टहला जाए, कहीं चल करके टहला जाए। कृष्ण और अर्जुन दोनों जमुना के पावन किनारे पर टहलने। जब टहलने लगे तो वहां एक जमुना के किनारे एक स्त्री बैठी थी। स्त्री, सिंह साहब, उसने कहा ये तो पुरुष कौन आ रहे हैं? तो ना अर्जुन से भगवान ने कहा कि मैं तो सता बहुत देखा हूं, ये सती कौन बैठी है नदी के किनारे? अर्जुन जाकर के पता करो। अर्जुन गए, कहा ये देवी जी आप कौन है? कहा मैं सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री। कौन हूं? कालिंदी, सूर्य की बिटिया हूं और भगवान कृष्ण को पति बनाने की इच्छा से जमुना के किनारे तपस्या कर रही हूं। अर्जुन दौड़ के आए, कहा यह समय तुहार बृहस्पति बहुत तेज चलत बा, जिस तरफ आप जा रहे हैं वहीं आपका विवाह हो जा रहा है। तुरंत भगवान ने कालिंदी से पाणी ग्रहण संस्कार किया। कई विवाह हो गया? 4। उज्जैन, आप सभी जानते हैं उज्जैन। उज्जैन में बिंद और अरविंद नाम के राजा थे, 2 भाई। उनकी बहन थी मित्रविंदा। उनकी बहन मित्रविंदा भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन उनकी मित्रता जो थी वो दुर्योधन से थी। और राजनीति का लाभ लेने के लिए, राजनीति के लाभ के लिए अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। लेकिन पत्र लिख करके रुक्मिणी के समान भेजा। भगवान गए हैं और मित्रविंदा से पाणी ग्रहण करके दिव्य रूप से उनको भी ले आए हैं। कई विवाह हो गया? 5। इसके बाद आप श्रवण किए होंगे, एक शेषनाग महाराज थे। शेषनाग, जिनकी बिटिया का नाम नागनजिति था। गर्ग संहिता के अनुसार वह नाग कन्या अति सुंदर थी, लेकिन भगवान को बहुत मानती थी।
भगवान कृष्ण को देखा नहीं था उसने, लेकिन भगवान की मूर्ति बनाती, पूजा करती, भगवान से बड़ा प्रेम था उसको। एक दिन शेषनाग की पत्नी ने कहा कि किसकी मूर्ति बनाई हो? कहा है भगवान श्याम सुंदर का चित्र है। कहा तो उनसे विवाह करना चाहती हो क्या? कहा अगर मिलेंगे तो कर लेंगे। भगवान तो मनसा काम मां को तुम वाचा सत्यमसी नहीं, मन से आप यहां पुकारो, आपकी भक्ति में शक्ति होगा तो गोविंद चले आएंगे। भगवान को पता चला कि नाग में जीती मेरे लिए जल त्याग कर दिया, भोजन त्याग कर दिया, पूजा पाठ करती है, शरीर को सुखा दिया। भगवान गए हैं और जा करके नागजीति से पाणी ग्रहण करके प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक अपनी द्वारिका में ला करके स्थान दिए हैं। कई विवाह हो गया, छह विवाह हो गए। इसके बाद एक रेवती थी, रेवती जो भगवान की बुआ भी लगती थी, उनकी एक बिटिया थी भद्रा, भद्रा। लेकिन